जय दशा मैया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दशा माता का आपके यहाँ व्रत किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, तो आप सभी को इस शुभ और श्रेष्ठ तिथि जिसमें शिवयोग का निर्माण हो रहा है, यह श्रेष्ठ उपाय और कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। दशा माता की कृपा से, जो कि माँ पार्वती की ही एक स्वरूपा है, महादेव की कृपा से आपके जीवन के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा और परिवार में जो भी खराब दशा चल रही है, जिस कारण से आप शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उन दशाओं का मिटना तय है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास निश्चित रूप से होगा। पुत्र पौत्र की इच्छा है, रोग दोष कष्ट मनचाहा विवाह, परिवार में धन संपदा आपको चाहिए, तो भी आपको यह कार्य करना चाहिए। सबसे पहले दशा माता व्रत 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 6:29 से सुबह 8:02 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में अगर अपनी पूजा शुरू करते हुए आप देर तक भी पूजा कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में हो रहा है, वह 11:08 से 3:46 के आसपास तक होने वाला है। 10वीं तिथि इसी दिन है और इसी दिन सर्वश्रेष्ठ साल में एक बार किया जाने वाला दशमी माता का व्रत अर्थात जो दशा माता है, जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, उनका व्रत किया जाएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी करते हैं तो सोमवार की श्रेष्ठ तिथि जो कि महादेव भोले बाबा को समर्पित है, आपको यह कार्य करना चाहिए। इसका बहुत अधिक लाभ देखा गया है। बात कर लेते हैं राहु काल की, तो स्क्रीन पर मैंने राहु काल का समय दिया हुआ है। देखिए, राहु काल में नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भोले बाबा की भक्ति और भगवान की पूजा उपवास करने का कोई दोष नहीं है। भद्रा इत्यादि भी आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, कोई भी दोष यहाँ पर नहीं है। महादेव कालों के काल हैं, विघ्नहर्ता हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट पीड़ा दूर करने वाले देवता हैं। तो राहु काल इत्यादि की आप कोई भी चिंता न करें, खुले मन से आप पूजन करें, विधान करें। इससे पहले मैंने पूजन विधान, क्या खाना है, कैसे नियम लेना है, सभी जानकारी वीडियो में चैनल के माध्यम में दी हुई है, आप जरूर से देखिएगा। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, जय दशा माता या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आप सभी को यह उपाय मैं बताते हुए चलूँ, जो कि काफ़ी सरल है और अद्भुत लाभ देने वाला होता है। यह उपाय आपके जीवन में जो आप मांगेंगे ना दशा माता से, वही आपको प्राप्त हो जाएगा। यह उपाय काफ़ी सरल है और इसके कई सारे प्रभाव देखने को मिले हैं। दशा माता व्रत में आप बाल एक दिन पहले ही धो लें, इस बात का ध्यान रखें। बाल जो है दशा माता व्रत में नहीं धोए जाते, क्योंकि आजकल केमिकल युक्त साबुन शैम्पू है जो आपके व्रत को खंडित कर देता है। आप एक दिन पहले, वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा, कई भक्तजनों का व्रत होगा, तो एक दिन पहले रविवार के दिन ही साबुन शैम्पू से अपने बालों को धो लें। महादेव और दशा माता अर्थात माँ पार्वती को लाल या पीले रंग के ही कपड़े हैं चाहिए, तो उनको ही आप धारण करें। काले नीले सफ़ेद रंग के कपड़े आप ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी को उपाय करने के लिए सुंदर स्वरूप में जो है गेहूं के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। गेहूं के दाने इस व्रत में बहुत सफल माने जाते हैं। भोजन भी शाम को जो है गेहूं या एक ही तरह का भोजन किया जाता है बिना नमक का, तो गेहूं के दाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ आप उपाय के रूप में हल्दी लीजिएगा। हल्दी हमेशा ही माँ पार्वती और सभी देवी मैयाओं की सबसे शुभ सूचक वस्तु मानी जाती है, तो आप हल्दी ले लीजिए। हल्दी सबसे शुभ होती है और साथ ही एक कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत 10 डोरे का बाजार में मिल जाता है, या आप सामान्य सरल तरीके से 10 तार का, कहने का अर्थ है 10 तार का, एक अपने गले में जितना धारण हो जाता है उतना आप धागा ले लीजिए। अपनी पूजा की थाली में इसे रख लीजिए, एक कटोरी में हल्दी रख लीजिए। साथ के साथ उपाय करने के लिए आपको दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप दशा माता के निमित्त उपाय कर रहे हैं तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें, घी का इसमें प्रयोग करें। तिल का तेल भी डाल सकते हैं, परंतु सरसों का तेल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। 10 आप सिक्के ले लीजिए। 10 तरह के अगर फल ले लेते हैं या 10 फल ले लेते हैं, 10 केले ले लीजिए, 10 सेव ले लीजिए, आम जितनी अपनी क्षमता है उतनी, या 10 पुआ पूड़ी ले लीजिए, इच्छा आपकी है। परंतु इस दिन 10 की महत्वता बहुत अधिक है। सुहाग सामग्री वगैरह ले लीजिए और जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध और हल्दी जरूर डाल लीजिएगा। अब आप सभी अगर पीपल वृक्ष की जड़ में यह उपाय करते हैं तो यह तो भाग्य सुधारने वाले कार्य में माना जाता है, परंतु आप पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जा सकते, घर पर ही उपाय करते हैं तो घर पर भी आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से कहिए या पति से कहिए कि आप जो है एक दिन पहले पीपल वृक्ष की डाली या पत्ता लेकर घर आ जाइए। अगर नहीं भी है तो भी दशा माता की मूर्ति प्रतिमा है तो भी पर्याप्त है।
अगर आपके वहाँ पीपल वृक्ष के जड़ में कर रहे हैं तो यह और अधिक सुख सौभाग्य के रूप में जाना जाएगा। सबसे पहले आप जो है इस उपाय को करने के लिए कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना बैठे, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको बैठना चाहिए। इन नियमों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी तो आपका व्रत उपवास सफल होगा। इसके बाद आप सभी को सबसे पहले जो पीपल वृक्ष है या दशा माता की मूर्ति है, घर पर कर रहे हैं तो दशा माता की मूर्ति होगी। अगर पीपल वृक्ष की जड़ में कर रहे हैं तो सबसे पहले पीपल वृक्ष की जड़ में आप हल्दी, कुमकुम और चंदन इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। 10 टिक्की मेहंदी की, 10 टिक्की आप जो है हल्दी की लगाएं और साथ ही 10 टिक्की आप काजल की पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं या दशा माता की मूर्ति में लगाएं। विधि विधान से रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, पुआ पकवान जो भी आप भोग लगाए हैं दशा माता को समर्पित करें और 10 ढेरी गेहूं भी पीपल वृक्ष की जड़ में या घर पर पीपल के पत्ते के ऊपर रखें। इस तरह से यह पूजा विधि की जाती है। उसके बाद गेहूं हाथ में लेकर आप सभी व्रत की कथा भी सुने। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सुहाग सामग्री, वस्त्र रूपी कलावा सुहाग सामग्री के साथ जो आपसे बन पड़े उस अनुसार आप पूजन करें, परंतु सच्चा भाव सच्चा मन रखें। जय दशा माता, जय दशा माता, यह मंत्र आप उच्चारण करते रहें। इन शब्दों को आप बोलते हैं तो वही आपके मन की कामना के स्वरूप में जानी जाती है। इस दिन आपको व्रत उपवास लेना है। अब आप सभी को जो आपने कच्चा सूत लिया है जिसमें आपने जो है 10 तार है और 10 आपने गांठ लगा रखी है, अपना नाम गोत्र बोलकर जय दशा माता बोलते हुए अपनी मनोकामना, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोले, नौकरी बच्चों की लग जाए या आप नौकरी, विवाह बच्चों का हो जाए, रोग मुक्ति मिले, परिवार की दशा सुदृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस जो है हल्दी की गांठ में आप जो है जो धागा है उसमें 10 गांठ लगाकर अच्छी तरह से हल्दी उसमें लगा लीजिए। उसके बाद जो पुराना धागा है उसे पीपल वृक्ष की जड़ में आप बांध दीजिए पुराने वाले को और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे दशा माता मेरे जीवन में सुख समृद्धि दे, मेरे परिवार की रक्षा करें, रोग दोष कष्ट मिटाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में दशा माता के पुराने वाले डोरे को आप बांध दीजिए। घर पर कर रहे हैं तो तुलसी में भी बांध सकते हैं और पुराना वाला दशा माता का डोरा गले में धारण करें। यह जो डोरा है इसे साल भर पहना जाता है और सुख सौभाग्य का वरदान देते हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं उनका प्रणाम कर और कथा सुनकर आपने जो 10 सिक्के जो है पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ाए हैं या घर पर आपने 10 सिक्के चढ़ाए हैं, आपने गेहूं समर्पित किए हैं, 10 आपने फल या पुआ पूड़ी समर्पित कर रखे हैं, तो किसी गरीब ब्राह्मण या गरीब बच्चों को आप बांट सकते हैं। इसमें कुछ दक्षिणा रुपया रखकर, एक समय का भोजन रखकर पंडित ब्राह्मण जी के यहाँ देकर आ जाइएगा। ऐसा करने से भी धन संपदा में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में जो कामना आप चाहते हैं वह पूर्ण हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सोमवार के दिव्य उपाय की। जैसा कि मैंने बताया आपको सोमवार का दिन है, तो आप सभी को जो है शिवलिंग में, गुरु जी कहते हैं घर की दशा स्थिति अच्छी नहीं है, सुख सौभाग्य का वास नहीं है, घर में हर स्वरूप में आप परेशान हैं कि भोले बाबा की कृपा आशीर्वाद कैसे मिले, तो आप सभी को शिवलिंग पर 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सोमवार को आपको लाल चंदन या पीला चंदन जो भी है उसे ले जाना चाहिए। 5 आपको बेलपत्र ले जाना चाहिए और जल का लोटा ले जाना चाहिए। जल के लोटे में आप कच्चा दूध डाल सकते हैं, रुद्राक्ष मिश्रित जल इसे बना सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। अपने घर के मटके से जल ले जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, महादेव के मंदिर में जाएं या घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले 5 स्थानों पर आपको जल चढ़ाना है। 5 स्थान सबसे पहले गणेश जी, माता पार्वती, माँ अशोक सुंदरी और साथ ही आप सभी जानते होंगे कार्तिकेय भगवान और उसके बाद शिवलिंग। यह 5 स्थान ऐसे हैं जो शिवलिंग में सबसे पूजनीय है सोमवार के दिन। इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। उसके बाद इन 5 स्थानों पर अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 5 चंदन की टिक्की लगा लीजिए। उसके बाद इन्हीं 5 स्थानों पर अपनी मनोकामना कहकर आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। जल का लोटा कभी खाली नहीं लाएं, उसे घर पर छिड़काव करें, अपने ऊपर छिड़काव करें और साथ ही गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आपको भोले बाबा की अच्छी सुंदर आरती कर लेनी चाहिए। महादेव की पूजा इन 5 स्थानों पर ही सफल होती है। इन 5 स्थानों पर तिलक लगाने से, इन 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाने से, इन 5 स्थानों पर
घर के मटके से जल चढ़ाने से सौभाग्य मिलता है। ओम का उच्चारण कर कर आप नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना जरूर बोलें। बस यही कार्य पर्याप्त है इस जो है दशा माता पूजन के लिए। इतना सरल कार्य है जिसे आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। दोनों उपाय घर के मंदिर में करें। इस दिन गेहूं का आप दान करें, कम ज़्यादा जितना हो उतना आप दान करें। महादेव के मंदिर की सेवा पूजा, पीपल वृक्ष की, भले ही आप घर पर दशा माता का पूजन आपस में कर लेती है एक साथ महिलाएं या कहीं भी आप पूजन करती हैं, परंतु इस दिन पीपल वृक्ष का बड़ा महत्व है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वासा भी माना जाता है। तो पीपल वृक्ष की जड़ में आप दूध, जल और जो है विधि विधान से पूजन कर कर पूजा परिक्रमा दीप जरूर लगा कर आएं। ऐसा करना भी सुख सौभाग्य की निशानी है और अपने आप ही बरकत हो जाती है। कैसा लगा वीडियो? उपयोगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय दशा माता लिखना ना भूलें।